बिहार का एक गांव जहां पे गरीब झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, उस जगह को विदेशियों ने आके एक स्मार्ट गांव में बदल दिया है। दशरथ देश इस जगह का नाम है और 36 नया ऐसा घर जो है बनाया गया है। घर में तमाम सुविधा है, टाइल्स मार्बल सब लगा हुआ है, सारी जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो मौजूद है। लेकिन बड़ा सवाल कि ये सब कुछ कोई क्यों करेगा, कोई इतना करोड़ रुपया जो है खर्च क्यों करेगा। लगभग एक में 10-12 लाख रुपया आराम से खर्च हो गया होगा। जी हाँ। हम इस वीडियो में समझेंगे कि ये कैसे बना, क्या कुछ यहाँ पे आगे बनने वाला है और आखिर इन सब के पीछे की कहानी क्या है। धन्यवाद जी, कैसे कैसे बना ये सब कुछ। ये सबसे पहले 2012 से पहले ये सिर्फ बाला था, सिर्फ घास था और बगल में मेन गांव जो मौजा कहते हैं, उस गांव का नाम है सिलौजा। सिलौजा के बीच में हरिजन लोग, मांझी लोग, दलित लोग रहते थे। और उस जगह पर एक रिश्तेदार मेरा बहन थी, उस बहन के यहाँ मैं आया और इसकी दशा और दुर्दशा को देखकर मैंने बहुत प्रयास, हाथ पांव चलाने लगा। तो पता चला कि लैंड से संबंधित एक मेरे मित्र आए हुए हैं। मित्र से बात किया, मित्र ने कहा 40 आदमी को सूची दा, हम तुरंत हम परमाना 3-3 डिसमिल को दे देते हैं। तो 12 में प्रयास किए और 12-13 में हमको 40 आदमी को परमाना मिल गया, जिसमें बहुत प्रयास किया गया। बिना मेहनत के कुछ थोड़ी होता है, मेहनत किया गया। अभी कैसे कैसे ये सब कुछ हुआ। मेहनत करने के बाद यहाँ लोग नहीं आ रहता था पहले कि भूत रहता है, ऐसे रहता है, वैसे रहता है। तो सबसे पहले मैंने दशरथ मांझी का मूर्ति लगाकर और दशरथ मांझी का मेला लगाना शुरुआत किया। तब लोगों को आना जाना प्रारंभ हो गया, भय खत्म होना शुरू हो गया। उसके बाद स्कूल बनाया, उसके बाद फिर श्रीलंका से शिवली भांते महाथेरों के द्वारा एक चापाकल लगाया। तो लोग यहाँ फिर ठहरने लगा, रुकने लगा। तो बिहार सरकार भी तो चापाकल देती है, भारत देश में भी तो चापाकल का स्कीम वगैरह है। नहीं, स्कीम था या है या नहीं था, हमको नहीं दिया। अच्छा, हमको नहीं दिया। मुखिया भी थे, हमको नहीं दिया। हमको श्रीलंका के महाथेरे शिवली भांते ने गाँव को दौरा किया और देखा कि नहीं, नया गांव भांते जी बस आए हैं, इसलिए एगो चापाकल इसको हम दे देते हैं। चापाकल दे दिया तो रहने लगे। तो फिर एगो घास मोटा सिरकी होता है, उस सिरकी के दीवार और सिरकी के छावनी देकर हम रहने लगे। तो हर साल तूफान आता है तो झोपड़ी कबार के चल जाता है। उसके बाद बरसात आता है तो फिर किसी तरह से छाते हैं। तो फिर हम लोग को जिस दिन बारिश होती थी उस दिन हम लोग रात भर नहीं सोते थे, पानी चूता था। ये कष्ट होता था, बहुत कष्ट। मुखिया और विधायक मंत्री लोग नहीं कुछ देख रहे थे, कुछ नहीं। अच्छा। इन लोग के मतलब तब फिर कैसे हुआ रातों रात, फिर ये सब कुछ कैसे बदल गया, देखिए ना। हाँ बताइए। उसके बाद सिरकी लोग में रहने लगे तो मंदिर हम रहते थे महाबोधि महाविहार में, वहाँ से लोगों को धीरे धीरे संपर्क बढ़ा और सूची फाउंडेशन ताइवान को यहाँ मैंने लाया। ताइवान की एक जो है सूची फाउंडेशन है, हाँ, वो यहाँ आई। हाँ, संपर्क हुआ। उसके बाद आया, लोगों को भी प्रयास रहा और आने के बाद हमारी दशा और दुर्दशा को प्रत्येक झोपड़ी में घुस कर देखा। कितना दिन में ही बना है ये? तो 6 महीना में बना है। क्या क्या है घर में सुविधा? तो घर में चल के देखने लायक है। घर की सुविधा तो दूर ही से चलक रहा है, कितना सुंदर है। तो जब बाहर इतना सुंदर है तो अंदर कितना सुंदर क्या है अंदर तो सबसे पहले टाइल्स लगा हुआ है, 2 रूम है, बरामदा है, किचन है, टॉयलेट है। अच्छा। उसके बाद पुट्टी लगा हुआ है, उसके बाद लोहा के केवाड़ी लगा हुआ है, शीशा का मतलब खिड़की लगा हुआ है। यानी 1 दरवाजा, 2 दरवाजा, 3 दरवाजा, 4 दरवाजा, 5 दरवाजा लगा हुआ। कितना टोटल बना है? 36 गो मला है। 36 गो बना है। 36, देखिए ना। सबका पैसा सूची फाउंडेशन से आया है? सबको टोटल पैसा। हम लोग को कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। अच्छा, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि कहीं धर्म परिवर्तन वगैरह तो नहीं ना कराया गया है? आप भी तो बौद्ध धर्म से आते हैं। देखिए, धर्म परिवर्तन की जब बात उठती है तो जो बात बोलते हैं इस तरह के, उसको आके इस 600 घर में उनको सवाल करना चाहिए था कि धर्म परिवर्तन करवाया था कि धर्म परिवर्तन करवाने जा रहा है कि नहीं करवाने जा रहा है। ऐसी हवा नहीं चलानी चाहिए। यहाँ लोग आ रहे हैं और पूछ लीजिए घर घर जाके। हकीकत क्या है आप बताइए। हकीकत है, मैं बौद्धिस्ट हूँ। अच्छा। मैं हिंदू धर्म छोड़ा, मैं बौद्ध धर्म में आया। मैं किसी को नहीं कुछ कहने गया। हमको कहना है जहाँ तुम खुशी से रहना चाहते हो वहीं रहो। तो अभी ये लोग किस किस धर्म से हैं? सब हिंदू धर्म से है। सब हिंदू धर्म से ही है। हिंदू धर्म से किसी का धर्म चेंज नहीं कराया गया? किसी का नहीं धर्म, पूछा जा सकता है। हाँ। तो सवाल यह है कि अचानक से विदेशी आके इतना कैसे दे दिया? देखिए, बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है जो शील, समाधि, प्रज्ञा और दान पर आधारित है।
त्याग पर आधारित है। जब इतना बड़ा राजा सिद्धार्थ गौतम थे, जाड़ा में अलगे महल था, गर्मी में अलग महल था, बरसात में अलग महल था, उसको वो त्याग दिए। वो इतना त्याग दिए तो उनके पथ पर चलने वाले अनुयायियों वो अपना भी मैल छोड़ा के दान नहीं दे सकते हैं, तो वो अपना मैल छोड़ा के हमको दान दिए और उस दान से आज बिल्डिंग बन के तैयार है। अच्छा, बिहार सरकार या भारत सरकार का यहाँ पे कोई मदद? देखिए, भारत सरकार की अभी तक कोई मदद नहीं है। बिहार सरकार की एक मदद है, वो मदद है जो परमाना दिया है, मैंने जमीन जो दिया। हाँ, जमीन दिया है, ये बिहार सरकार दी है। अच्छा, तो इस तरह का और कहीं पे प्रोजेक्ट है कि यहीं पे केवल ऐसा है? अभी यहीं पर है। चाहता है कि और हम कुछ लोगों को बनावे, लेकिन जब सिस्टम ढंग से नहीं परमाना, जैसे कि आने जाने का रास्ता नहीं है, वहाँ बना के क्या करेगा? क्या किया जाएगा? जैसे कि 100 घर मांझी टोला है, दलित टोला है, और उसको अपना कागजे नहीं है, वहाँ बना ही नहीं सकता है। जहाँ कागज है तो एगो कागज यहाँ है, एगो कागज वहाँ है, एगो कागज यहाँ है घर के, तो ऐसा भी नहीं बनाएगा। किस जाति के लोग ज्यादा यहाँ? यहाँ सिर्फ सब मांझी है। सब लोग मांझी जाति? सब मांझी है। अच्छा। टोटल 40 घर इधर है और 137 घर अभी फूस में इधर है। इधर एक बार दिखा दीजिए। पहले जो है इसी तरह से ये पूरा गांव था, ये पूरा मोहल्ला था, लेकिन सूची फाउंडेशन जो है ताइवान की एक संस्था है, उन्होंने जो है आके, सूची फाउंडेशन ना, हाँ, उन्होंने आके जो है यहाँ के लोगों को फिर से बसाने का प्रयास किया है। 36 नए घर बनाए गए हैं। घर में तमाम सुख सुविधा का जो है चीज रखा गया है। एक बगल में ट्यूशन सेंटर भी बनाया गया है। हाँ। तो दशरथ देश क्यों नाम रखे? दशरथ देश इसलिए नाम रखे कि जब हम इस देश की समीक्षा किए, इस देश का पहला नाम जम्बू द्वीप था, उसके बाद आर्यावर्त आया, फिर उसके बाद इंडिया बना, उसके बाद फिर भारत बना, उसके बाद फिर लोग क्या बनाना चाहते हैं सब जान ही रहे हैं। तो मैंने भारत के तुलना किया कि भारत क्या, इसको देश के नाम क्यों बदल के भारत रखा गया भाई, क्या बात है। तो जब पीछे हम गए तो पता चला कि राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला से उत्पन्न एक पुत्र था जो बचपन में शेर के बच्चा साथे खेला था। इस खेल की बहादुरी पर इस देश का नाम भारत रखा गया। तब जब भारत को और दशरथ मांझी को जब मैं तुलनात्मक किया तो हम देखे कि भारत से दशरथ मांझी लाख गुना आगे है। ये कैसे? कैसे देख लीजिए, भारत सिर्फ शेर के बच्चा साथे खेला था और कुछ नहीं किया था। दशरथ मांझी जंगली शेर, मोछाइल बहुत कुछ किए थे। आपको थोड़ा कम जानकारी है, भरत जी भी बहुत कुछ किए थे। हाँ, दशरथ मांझी जी ने भी शानदार काम किया, देश में उनका नाम है। आप लोग ही मांग कीजिए कि दशरथ मांझी जी को भारत रत्न दिया जाए। शानदार काम किए, पहाड़ काटे, देश विदेश में उनका उदाहरण दिया जाता है, उनका नाम रखा गया, ये बहुत अच्छा बात है। देखिए, अब उधर हमको आप रोक दिए, खैर जाइए। खैर तो मेरे नजर में वो मतलब जीरो। दशरथ जी का आप बात कीजिए। हाँ, तो दशरथ मांझी हमको उसके कई मायने में कई बिंदुओं पर हमको अच्छा लगा। बहुत अच्छा है भी, अच्छे वो। और अब है आपकी अच्छा नजर में कि नहीं है, वर्ल्ड की नजर में तो है, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ग्रीन बुक में दर्ज नाम ये कराए। हम लोग तो मांग करते हैं कि उनको आदमी, भूमिहीन आदमी, अनपढ़ आदमी, गरीब आदमी, झोपड़ी में रहने वाला आदमी, और 4 फीट के आदमी ग्रीन बुक में नाम दर्ज करके भारत का नाम रोशन किया। बिल्कुल है ना। इतना बड़ा काम तो कोई नहीं किया, पढ़ा भी नहीं किया, महान भी नहीं किया, बहुत महान भी नहीं किया, इसलिए आपने जितना अनपढ़ ने किया। तो इसलिए आपने इस जगह का नाम, इसलिए मैंने दशरथ मांझी को भारत रत्न चलाने थी मांगने के लिए, मतलब एक यात्रा निकलवाया। फिर भी भारत सरकार। अच्छा, आपने यात्रा निकाला है? अरे तो निकला नहीं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। हम लोग भी मांग करते हैं इस चीज का। पैदल गया दिल्ली, बजी रहती है यहाँ से गहलौर से, और लेकिन भारत रत्न नहीं दिया। हम उस वक्त कहे थे कि हे प्रधानमंत्री, हे राष्ट्रपति, हम आपसे रोटी मांगने नहीं आए हैं, हमको रोटी की जरूरत नहीं है, हमको पहले इज्जत चाहिए। और इज्जत से शुरुआत कहाँ से होगी? जब तक तुम दशरथ मांझी को भारत रत्न नहीं देते हो, तब तक हमको इज्जत आप नहीं दे रहे हो। और जब दशरथ मांझी को अगर भारत रत्न नहीं देते हो तो दुनिया के मजदूरों को साथ अन्याय कर रहे हो। मतलब कहा है, जंतर मंतर रोड पर कहा है। और अगर नहीं तो दिया तो 56 को हम 26 बना देंगे। और नतीजा आया। अगर ये दोनों बाबू साहब साथ नहीं देते तो नहीं पहुंच पाते। तो कहीं ना कहीं किसी ने कहा है कि रोमा टूटी है गरीब के तो परवे करी, जहाँ बिजली गिरे वहाँ जरवे करी। बहुत बढ़िया। तो पर गया प्रॉपर ये जो है दशरथ देश आपने यहाँ पे बना दिया। तो उन्हीं के सामान में। आगे क्या स्कीम है यहाँ पे, क्या कुछ करने वाले हैं? आगे की स्कीम जो यही है कि हमको बहुत सा लोग आ रहा है कि अगर इन लोग को भी सरकार कागज देती है
तो बहुत सा लोग आ रहे हैं कि हम आपको घर बना घर देंगे। बन जाएगा। तो हम होली से पहले हाँ। 137 आदमी को सूची मुख्यमंत्री को दे दिया, सचिवालय में दे दिया, ग्रामीण विकास मंत्री को दे दिया, भूमि सुधार मंत्री को दे दिया, मद्य निषेध मंत्री को दे दिया। अच्छा, यहाँ के जो सांसद हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी, उनका सहयोग मिलता है कि नहीं? ना, इनका सहयोग नहीं मिला है। उन्हीं का क्षेत्र है ना ये? हाँ, क्षेत्र तो उन्हीं का उन्हीं है। का है, तो उनका सहयोग नहीं मिला ना, कुछो सहयोग नहीं, कहियो सहयोग नहीं, और आशा भी नहीं रखते हैं कि क्यों नहीं आशा रखते हैं? इसलिए नहीं रखते हैं हाँ। कि एक भी काम हम लोग को नहीं किए हैं। अच्छा। बगले में 4 बार 5 बार कमल पूजा एक ट्रस्ट है, उसमें आए, मीटिंग किए, सभा किए, भोजन किए, लेकिन हम लोग चिल्लाते रहे, मांग करते रहे कि आके एक बार दर्शन तो कर लीजिए, लेकिन नहीं किए। लेकिन उसकी परवाह हमने नहीं किया, क्योंकि हम दशरथ मांझी के खानदान हैं, जहाँ से रास्ता बंद होती तो वहीं से है। हाँ, तो नहीं, उनको जहाँ तो से रास्ता बंद होती है वहाँ से हम लोग खोलना शुरू करते हैं, लेकिन उनका भी कर्तव्य बनता था। खैर, ये मांग रहेगा उनसे भी कि आप भी ध्यान दीजिए, और अगर आप भी चाहेंगे तो चीज़ें और बेहतर हो सकती है। दशरथ मांझी जी के गांव में भी और बहुत कुछ किया जा सकता है, वहाँ पे भी बहुत पिछड़ा हुआ भी जगह है। देखिए, ये मुख्यमंत्री रहे, इससे पहले मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव दशरथ मांझी को सम्मान में 2 एकड़ का जमीन दिए थे, लेकिन ना वर्तमान सरकार कब्जा दिलाई, और ना मांझी, जीतनराम मांझी भी रहे, नहीं भी कब्जा। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। खैर, हम यहाँ की बात करते हैं। मांझी जी से अभी भी अपील कर रहे हैं कि मांझी जी, हम दिल्ली में भी कहे थे, मांझी जी अंतिम समय चल रहा है और अंत भला तो सब भला, हम किसी से डरते नहीं हैं। कुछ बेहतर कर लीजिए। हाँ, बेहतर यही कर लीजिए कि अगर आप सांसद बनते हैं या मंत्री बनते हैं तो पूरे देश में चाहे कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का भूमिहीन आदमी हो, उसको भूमि दिया जाए और कागज दिया जाए। कागज इसलिए जरूरी है कि जब लड़ाई झगड़ा होता है, केस होता है, तो बेल में कागज खोजा जाता है, तो गरीब के पास कागज नहीं है। हाँ, और कागज नहीं है तो अपना पति को, बेटा को छुड़ाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी किया जा सकता है। अच्छा, ये बताइए कि कितना खर्च हुआ होगा ये सब कुछ बनाने में? देखिए, हम न इंजीनियर हैं, न एस्टीमेट दिखाया गया है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि एक फ्लैट बनाने में कितना रुपया लग सकता है। फ्लैट है, आवास नहीं है, न प्रधानमंत्री आवास है, न इंदिरा आवास है, ये फ्लैट है। और अभी हम नगर परिषद चेयरमैन से मैंने बात किया कि तुम्हारी क्या भविष्य योजना है, तो हम फ्लैट बना के देंगे। कैसा? तो 2 एकड़ का में फ्लैट बनावेंगे और एक फ्लैट में एक गो रूम देंगे। तो हम तो कहली कि भाई, तो ये तो 20 साल के बाद 5 बेटा उसको हो जाएगा, तब कहाँ करोगे? हम कि नहीं, फ्लैट नहीं चाहिए, इसको 3-3 डिसमिल के जमीन दो, ये अपना रह लेगा। कितना लगभग खर्चा हुआ? इसमें लगभग तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन 10-12 लाख से तो एक में हुआ खर्चा। हाँ, इतना से कम नहीं खर्चा हुआ। 36 गो है, जोड़ लीजिए कितना पैसा खर्चा हुआ। और रोड बनाया। क्या व्यवस्था हुआ? शिक्षा की व्यवस्था तो स्कूल बगल में सरकारी चलिए रहा है, और सरकारी में क्या पढ़ाई हो रहा है देखिए रहे हैं, तो उसको मजबूत करने के लिए हमने ट्यूशन का भी व्यवस्था कर दिया। बहुत अच्छी बात है। बच्चों के पढ़ाई की सुविधा होनी चाहिए। एक नया जो है परिवर्तन का ये एक दृश्य है, आप लोग देखिए। और अगर यहाँ के बच्चे पढ़ लिख लिए, यहाँ के बच्चे अगर आगे बढ़ लिए, तो कहीं ना कहीं अपने राज्य, अपने देश के लिए भी बहुत शानदार होगा। बाकी इस वीडियो को यहीं, हाँ बताइए। तो विशेष हम कहेंगे कि 15 से 20 के तारीख में एक बार संपर्क कर लीजिए, सरकार क्या मतलब रिस्पॉन्स करती है, जो बचे हुए शेष है उसके कागज देती है कि नहीं देती है, और नहीं देती है तो क्यों नहीं देती है, फिर हमको दूसरा कदम उठाने पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि जो भी इन गरीबों को जो है जरूरत हो। आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, हमको जहाँ बसे हुए हैं वो अनाबाद बिहार सरकार जमीन है, उस पर आपको परमाना देने का पूरा राइट है, पूरा पावर है, पूरा मतलब आपका हक बनता है। तो हमको बास्कित पर्चा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सरकार से। चलिए, बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।